Good morning, class. In today's class, we will discuss about the chapter 2, that is solution. In previous class, we have discussed about the solution. Let us recall that solution. Can anyone define what is solution? कोई define कर सकता है बेटा solution क्या है? ये हम previous classes में discuss कर चुके हैं. Solution जो है क्या होता है? Homogeneous mixture होता है भाई. क्या होता है? Homogeneous mixture रहेगा. होमोजेनियस मिक्सचर की हम बात करेंगे यहाँ पर जो है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. किसका? टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाएगा. और ये जो सॉल्यूशन होगा ना यहाँ पर जो हम ठीक है ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे. कैसे सॉल्यूशन की बात करेंगे हम यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे. ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन. अभी ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है देखो क्लास 9th में आपने पढ़ेंगे सॉल्यूशन जो होते हैं ना. ठीक है, तीन टाइप के सॉल्यूशन जो हमने पढ़े हुए वहां पर सॉल्यूशन के जो है तीन टाइप पढ़े हैं. कौन कौन से तीन टाइप पढ़े हमने? सॉल्यूशन के जो तीन टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? जैसे आपका ट्रू सॉल्यूशन रहेगा. ठीक है, ये जो आप चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे. फिर आपको जो रहेगा कोलोइडल सॉल्यूशन रहेगा. कौन सा रहेगा? कोलोइडल सॉल्यूशन. कोलोइडल सॉल्यूशन रहेगा. इसके बाद जो रहेगा आपका थर्ड जो रहेगा वो होगा आपका सस्पेंशन, जो जिनका साइज होता है बड़ा होता है. ठीक है, ये बाकी के जो दो है आप ठीक है इनको जो आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. किसे पढ़ेंगे? सरफेस केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 5 जो रहेगा आपका वही. ठीक है, चैप्टर 5 के अंदर आप जो है इनको पढ़ने वाले हैं. और जो ट्रू सॉल्यूशन आपका आ गया है यहाँ पर ठीक है इसको जो चैप्टर सेकंड के अंदर आप पढ़ने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिनका साइज बात कर लेंगे. ठीक है, ये लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम इनका साइज होता है. लेस देन 1 नैनोमीटर. ठीक है, और इनका साइज होता है कोलोइडल सॉल्यूशन का जो साइज होता है 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है यहाँ पर. और इनका जो साइज होता है सस्पेंशन का जो साइज रहेगा वो 1000 से ज्यादा होगा. ठीक है, दिख रहा है भाई यहाँ पर सभी को? ठीक है, मैंने कल आप जैसे शुगर सॉल्यूशन बनाया था. मीठा पानी बनाते हैं गर्मियों के दिनों में हम. ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं भाई. ठीक है, ये क्या उसके अंदर शुगर डिसोल्व करते हैं वाटर के अंदर. वाटर के यहाँ पर सोलवेंट होता है. अब होमोजेनियस का मीनिंग यहाँ पर हम देखते हैं बेटे. होमोजेनियस का मतलब क्या है? यहाँ पर कंपोजिशन क्या है, कैसी रहती है? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए? कंपोजिशन. ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? थ्रू आउट द सॉल्यूशन. यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन. थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी. मीन्स आपका जैसे क्या है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर जो एक ग्लास लिया उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर जो है वाटर डाल दिया भाई. ठीक है, ये वाटर जब कर दिया मैंने इसके अंदर, ये वाटर है इसके अंदर. और मैं ऊपर से क्या कर रहा हूँ यहाँ से जो है शुगर ऐड कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? शुगर ऐड कर रहा हूँ. और मैंने इसको जो अच्छे से क्या कर लिया? डिजोल्व कर लिया. शुगर ऐड करके ठीक है मैंने जो क्या कर लिया इसको जो है स्पून से जो अच्छे से क्या कर लिया यहाँ पर जो है डिजोल्व भी कर लिया इसको. ठीक है, ये डिजोल्व कर लिया. ठीक है, डिजोल्व करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ ऊपर से एक सिप लेता हूँ यहाँ से. सिप लेता हूँ तो उसका जो टेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? वो टेस्ट जो होगा वो कैसा होगा? स्वीट होगा भाई. ठीक है, यहाँ से जो ऊपर से जो आ रहा है. ठीक है, डिजोल्व करने के बाद और नीचे से का जो वाटर है जो शुगर सोल्यूशन है जब मैंने नीचे से जो सिप ली ठीक है उसको जब टेस्ट किया तो उसका भी जो है टेस्ट कैसा आया? ठीक है, स्वीट ही टेस्ट आया. ठीक है, तो जहाँ जो कि चारों तरफ से क्या रहा है मीठा रहे. ठीक है, ये नहीं कि ऊपर का जो क्या रहा है ज्यादा चीज से मिलकर बना होता है. किससे मिलकर बना होता है? एक तो सोल्यूट से मिलकर बना होता है, दूसरा बना होता है किससे? सोलवेंट से भाई. ठीक है, अब सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट जो होता है वो होता है आपका स्मॉल क्वांटिटी के अंदर. स्मॉलर क्वांटिटी में होता है. स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर होता है ये स्मॉल क्वांटिटी में. और जो सोलवेंट होता है वो क्या होता है? वो लार्ज क्वांटिटी में होता है. लार्ज क्वांटिटी में रहेगा. ठीक है, ये लार्ज क्वांटिटी के अंदर रहेगा. ठीक, अब जो है सोल्यूट के बारे में बताया था. या फिर हम कहते हैं कि जो सोल्यूट होता है जो डिजोल्व होता है विच डिजोल्व्स जो कि घुलता है. विच डिजोल्व्स जो घुलेगा. ठीक है, विच डिजोल्व्स. या फिर इन विच जिसके अंदर सोलवेंट कौन होता है? इन विच सोल्यूट डिजोल्व जिसके अंदर सोल्यूट क्या करता है? डिजोल्व करता है. उसे हम क्या कहते हैं? नहीं सोल्यूट डिजोल्व वो कहलाता है आपका सोलवेंट कहलाता है. कहलाता है सोलवेंट जो वो कहलाएगा. ठीक है, बहुत ही आसान है भाई. ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक है सोल्यूशन तब आपका जो बनेगा. और ये सॉल्यूशन कैसा है? ट्रू सॉल्यूशन है. कैसा सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन है जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं. फिर इसके बारे में हमने बात की थी. ठीक है, एक टर्म आती है आपकी भाई
फिर हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको बताए थे, ठीक है। कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन थे यहाँ पर, जो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पर जो 9 टाइप के सॉल्यूशन थे। कितने टाइप के? 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन थे आपके जो है, 9 टाइप के सॉल्यूशन रहे, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट। डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल स्टेट किसकी देखनी थी हमने जो है, फिजिकल स्टेट देखनी थी हमने सॉल्वेंट की, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी उसी टाइप का जो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था जैसे क्या सोल्यूट आपका, और यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आपका कैसा सॉल्यूशन रहेगा? यदि आपका सोल्यूट कैसा है, गैस है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा आपका, ठीक है। इसके अंदर जो 3 टाइप जो यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, 3 टाइप रहेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ऐसे जो है, ठीक है, यहाँ पर बना रहे थे। तो ये कैसा सॉल्यूशन है? गैसियस सॉल्यूशन है। कैसा है? गैसियस, ठीक है। ऐसे ही हमने बाकी भी किए थे। फिर सॉलिड के लिए रहेगा, सॉलिड के भी जो है बाकी के कितने रहेंगे, बनेंगे यहाँ पर जो 3 बनेंगे भाई, ठीक है। 3 टाइप के जो है रहेंगे, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? वो सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा। फिर गैस के लिए भी था, ठीक है। ऐसे ही गैस के लिए, लिक्विड के लिए रहेगा, ठीक है। गैस का तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाता है? लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। ये सारी बातें हम जो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अब जो इसके बाद जो आया था, ठीक है, हमारी टर्म्स आई थी कंसंट्रेशन। एक टर्म आती है कंसंट्रेशन, क्या होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन जो बार बार जब पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मीनिंग क्या है कंसंट्रेशन से? मीनिंग क्या है हमारा? जैसे कहेंगे कि जैसे आपको क्या कर रहे हैं, ठीक है, अभी चाय बना रहे हैं, ठीक है, आप जो टी बना रहे हैं, अब टी के अंदर जो आपने, ठीक है, हाउ मच, ठीक है, आपने उसके अंदर जो कितना दूध डाला, ठीक है, मिल्क कितना डाल, ठीक है, टी के अंदर, या फिर जो शुगर जो है कितनी आपने उसके अंदर जो डाली है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को आप क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपने डाली है, ये कहलाता है कंसंट्रेशन कहलाता है। मिल्क कितना डाला, ठीक है, जैसे आपने क्या डाल दिया, ठीक है, 100 ml डाल दिया भाई, ठीक है, 100 ml डाल दिया, फिर 250 ml डाल दिया, ठीक है, या फिर शुगर जो है, ठीक है, 1 टेबल स्पून डाल दिया, टेबल स्पून, ठीक है, टीएस है यहाँ पर, टेबल स्पून है, ठीक है, या फिर 2 टेबल स्पून डाल दिया आपने, ठीक है। ये जो क्वांटिटी आप बता रहे हैं, ठीक है, अब टी बनाई है आपने, कितनी बनाई है यहाँ पर, जो जैसे मान ले रहेगा वो 500 ml है, या फिर जो 100 ml आपने टी बनाई है, ठीक है, तो उसके अंदर जो 500 ml के अंदर 1 टेबल स्पून है, ठीक है, फिर 2 टेबल स्पून डालिए किसके अंदर, 100 ml टी के अंदर जो है, ठीक है, और 250 ml जो आपने क्या डाला है, मिल्क डाला है उसके अंदर, ठीक है। तो उससे क्या अब उसकी कंसंट्रेशन को आप बता रहे हैं किसकी? सोल्यूट। ये सारे के सारे क्या है? सोल्यूट ही तो है, क्या है? सोल्यूट, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होते हुए, ठीक है, बताया था आपको पहले, ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये सोल्यूट रहेगा। अब जो है यही हमने बताना है, ठीक है। अब जो कंसंट्रेशन टर्म्स इसके लिए जो हमारे आते हैं, ठीक, कंसंट्रेशन समझ में आया आपको भाई? ठीक, कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कंसंट्रेशन समझ में आया? कंसंट्रेशन के बाद जो है आपका आता है कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स रहेंगी जो कि आप जो यूज करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर जो है वे कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं, उनको हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म्स को जो है ना, ठीक है, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं भाई, ठीक है। ये तो प्रेजेंट इन वॉल्यूम रहेगा, पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में रहेगा, ठीक है। तो ये जो मोलैलिटी के लिए हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है, इसका नाम मोलैलिटी, और ये बाकी टर्म्स दूसरी आएंगी बहुत सारी, ठीक है। पर लीटर वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट आया है, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है। सोलवेंट केवल एक ही केस में लेते हैं, मोलरिटी के केस में, किसी केस में लेते हैं हम, ठीक है, मोलरिटी के केस में लेंगे भाई हम, ठीक है। तो यही जो हमने डिस्कस कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब जो है कंसंट्रेशन टर्म्स को, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स को हम जो डिवाइड कर रहे हैं किस, कंसंट्रेशन जो टर्म्स आपकी, एक मिनट रुकिएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उनको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड
ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है, कौन कौन सी जो है रहेंगी वो टेम्परेचर को डिपेंड करते हैं, उनको हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ठीक है देख लेते हैं कौन कौन सी जो रहेगी। ठीक है, जैसे आपका टेम्परेचर देखेंगे। ठीक है, इसको जो है ठीक है टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर डिपेंड, जो टेम्परेचर डिपेंड करते हैं यूजली यहाँ पर जो क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो रहेगा क्या रहेगा, मास रहेगा। मास जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इस कैटेगरी के अंदर आया भाई। ठीक है, तो दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली कौन कौन सी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्या आपका परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम बाय, ये वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, ml के अंदर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको देखिए इनकी डेफिनेशन क्या क्या रहेगी जो भी है। ठीक है, दूसरी रहेगी आपकी जो डेफिनेशन रहेगी, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या रहेगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, सेकंड रहेगी, थर्ड रहेगी यहाँ पर जो है आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ रहेगा जो रहेगा नॉर्मेलिटी रहेगा। ठीक है, ये कुछ इनमें से कुछ कंसंट्रेशन टर्म जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ी है। ठीक है, इसके बाद जो रहेगा आपका नंबर 5 जो रहेगा पीपीएम। पीपीएम, पीपीएम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है एक तो ये। ठीक है, और उसके बाद एक और होता है, यहाँ पर 3 होता है ये भी जो है। ठीक है, एंड पीपीएम रहेगा, पीपीएम ही रहेगा। वो रहेगा आपका जो है, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसी की तर्ज पर है यहाँ पर जो है। ठीक है, और इस तरह मास में ठीक है जाएगा वेट बाय वेट। ठीक है, इधर रहेगा। ठीक है, एक जो नंबर 6 जो होता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे अलग अलग होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी होगा चेंज होगा, इसलिए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो आपका, ठीक है, मास, मास जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब ये कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स रहेगी कौन सी रहेगी? परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, ये रहेगा आपका वेट बाय वेट। ठीक है, ऊपर भी वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी सोलवेंट रहेगा यहाँ पर, क्या रहेगा? वेट ऑफ सोलवेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो नंबर 2 रहेगा यहाँ पर जो है मोल फ्रैक्शन, ये भी आपने क्लास 11th में करा है। ठीक है, इंट्रो वहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन रहेगा, इसको हम किसे दिखाते हैं? ठीक है, ऐसे एक्स से, ठीक है, हम इसको दिखाते हैं भैया। ठीक है, ऐसे ही बनता है। ठीक है, थर्ड ये सिंबल रहेगा इसका। नंबर 4, नंबर 3 जो रहेगा मोलैलिटी, मोलैलिटी किसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पर जो है। ठीक है, मोलैलिटी। ठीक है, ये रहेगा। इसके बाद जो क्या रहेगा, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किसे? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को, जो कि हम जो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर 4 जो रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा? पीपीएम। ठीक है, इसी की जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये रहेगा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10⁻⁶। ठीक है, क्या करेगा? वेट बाय वेट, भाई वेट आ रहा है, मास आ रहा है। ठीक है, वेट और मास जो है, ठीक है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन टर्म तो हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, ये वाली कंसंट्रेशन टर्म जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपका रहेगा भाई इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब जो सबसे पहले देखिए करके जो हम, ठीक है, इनको जो करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी जो टर्म्स रहेगी जो है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो है आपकी टर्म जो आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। तो उसके बाद जो है, ठीक है, स्टार्ट करते हुए हम कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, जो सबसे पहले जो आपके कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं यहाँ पर, जो आप हेडिंग डाल रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, एक एक करके जो सभी को जो डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स जो कौन कौन सी है भाई, तो सबसे पहले जो है, ठीक है, हमने क्या करना है कंसंट्रेशन टर्म्स में, इसके अंदर देखो क्या रहेगा, याद रखना है यहाँ पर एक तरीके से आप जो याद रखना, सोल्यूट, ऊपर क्या आएगा? सोल्यूट आएगा, और नीचे क्या आएगा? हमेशा जो सोल्यूशन आएगा, क्या आएगा? सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन आएगा। ठीक है, चाहे उसका वेट है या फिर वॉल्यूम जो भी है। ठीक है, ठीक है, जब हम मोलिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर सोलवेंट आता है, यहाँ पर जो सोलवेंट आएगा, सोलवेंट किसी किस में आएगा? मोलिलिटी केस में आएगा, ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली आपका जो रहेगा ऊपर सोल्यूट, नीचे कौन होगा? कंसंट्रेशन टर्म्स हम यही बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी टिकट जो टर्म्स है वो कौन सी है भाई? यहाँ पर जो है परसेंटेज वेट बाय, सॉरी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये रहेगी।
और दूसरा जो आपका रहेगा, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, इनको जो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर जो रहेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, ठीक है, यहाँ पर जो है ml के अंदर लेना है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है यहाँ पर क्या ml के अंदर है, किसके मिलीलीटर के अंदर है, यहाँ पर परसेंटेज में याद रखिएगा ml में है यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। जबकि मोलरिटी वगैरह के अंदर जो लीटर के अंदर रहेगा, यहाँ पर लीटर में रहेगा, ठीक है, याद रखना मोलरिटी वगैरह के अंदर जो, ठीक है, आगे हम करने वाले हैं, ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो आपने, ठीक है, इसको करना है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो है, ठीक है, जब आपको न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, कई बार जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए पूछ देगा, ठीक है, या फिर जो है हमें जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हमें जो कंसीडर करना है यहाँ पर, जो ये इस 100 का मतलब क्या है, यहाँ पे परसेंट, परसेंट का मीनिंग क्या है, मतलब पर 100 के अंदर, ठीक है, पर 100 ml वॉल्यूम के अंदर सोल्यूट की मात्रा कितनी है, ठीक है, पर 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो है यहाँ पर, ठीक है, सोल्यूट की मात्रा कितनी है, वो यहाँ पर ये, ठीक है, बताता है इसी, ठीक है, इस ये वाली यूनिट जो यहाँ पर बताई गई, ठीक है, टेल करेंगे हमें, ठीक है। तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जहाँ पर हमने, ठीक है, इसको जो लेट करके करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पर लेट क्या करेंगे, ठीक है, वहाँ पर हम लेट करेंगे क्या, ठीक है, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वहां पर जो हम, ठीक है, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं। हम क्या मान लेंगे वहां पर, जो कि न्यूमेरिकल में हमें जो आसानी रहेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मान लेंगे यहाँ पर, 100 ml मान लेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में जब न्यूमेरिकल करेंगे, ये आपको कंसेप्ट तब अच्छे से जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, जो 10% HCl है, या फिर 70% जो आपका क्या, जैसे सैनिटाइजर की बोतल होती है, ठीक है, उनके ऊपर जो लिखा रहता है भाई, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको बताया था 10% HCl बाय मास, ठीक है, बाय वॉल्यूम, ठीक है, बाय वॉल्यूम है ना ये, ठीक है, बाय V/V, ठीक है, बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या है, बाय वॉल्यूम मीन्स दैट, इसका मीनिंग है कि 10, ठीक है, ml ऑफ HCl, 10 ml ऑफ HCl जो है वो डिजोल्व है, इज डिजोल्व इन, इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, वो एक्वस है भाई, कैसा है, एक्वस, वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं, ठीक है। और ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स जो भी, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल में यूज होते हैं, ठीक है, जब आप लैब में काम करते हैं तो वहाँ पर ये यूज होंगे, ये सारी सारी टर्म्स जो है, ठीक है, आपको तब जो है कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए कह दिया जाएगा, तो आपने जो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 ml ऑफ HCl dissolved in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पर जो आपका 10 ml तो क्या है, ये HCl है, ठीक है। अब सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम, ठीक है, साथ ही क्या है 90 ml क्या रहेगा आपका जो है, ठीक है, वहां पर क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है, ये वाटर रहेगा, ठीक है। और टोटल जो आपका बनता है वो क्या बनता है, 100 ml जो सॉल्यूशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl का, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 100 ml ऐसे बनता है, ठीक है, समझ में आया भाई यहाँ पर जो है, ठीक है। अब कई बार जो 70% एल्कोहल लिखा होता है, ठीक है, सैनिटाइजर की बोतल के ऊपर लिखा होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, 70 ml जो है, ठीक है, वो क्या रहेगा, एल्कोहल रहेगा उसके अंदर, ठीक है। और बाकी का जो है, ठीक है, वहां पर जो है रहेगा कितना रहेगा, 30 ml, ठीक है, 30 ml जो रहता है वहां पर, ठीक है, दूसरे जो कंस्टिट्यूएंट रहेंगे, जैसे कि आपका, ठीक है, अगर वो वाटर में बना है तो ठीक है, तो वाटर का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर रहता है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन को बताता है, समझ में आया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम समझ में आया, ठीक है। अब आगे चले भाई, ठीक है, जो नेक्स्ट जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स है, वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ पर जो है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम क्या है, इसको देख लेते हैं। वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, नंबर 2, ठीक है, ये क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम ये रहेगी। अब इसमें क्या करना है आपने, देखिए भाई, पहले एक बार लिख लेते हैं, वेट ऑफ द सोल्यूट, यहाँ पर क्या रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट, ऊपर क्या आएगा, इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ सोल्यूट, वेट ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, ये किसमें रहेगा, ml के अंदर है, और वेट जो रहेगा किसके अंदर रहेगा, वो ग्राम के अंदर है, किसके अंदर है, ग्राम के अंदर भाई, ठीक है।
ये आपका ग्राम के अंदर होगा। वेट जो सोल्यूट रहेगा, सोल्यूट का वेट होगा किसके अंदर, ग्राम के अंदर। और यहाँ पर जो वॉल्यूम रहेगा सोल्यूशन किसके अंदर रहेगा, ml के अंदर रहेगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। ये आपका हो जाता है आपका जो है वेट बाय, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम हो गया, या फिर जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसको जो हम रीड करते हैं कैसे, WEIT वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। इसको जो ऐसे रीड किया जाता है, ठीक है, रीड किया ऐसे जाता है, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मान लेते हैं जैसे क्या है, ठीक है, फिर से जो यहाँ पे कंसीडर करते हैं 10% HCl बाय 10% HCl है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि 10 ग्राम, यहाँ पर जो 10 ग्राम HCl है, वो उसको जो है डिजोल्व किया गया है। 10 ग्राम HCl इज डिजोल्व इन, इज डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। किसके अंदर डिजोल्व कर दिया, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जो उसको डिजोल्व कर दिया गया है, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है समझ में भाई, ठीक है। ये रहेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूनिट क्या नेक्स्ट जो आपकी रहेगी जो कंसेप्शन आ रही है, कौन सी आ रही है भाई, वेट बाय वॉल्यूम हो गया। फिर उसके बाद कौन सी है, पहले भी जो है इसको डिस्कस किया है, ठीक है, मोलरिटी, मोलरिटी हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर जो है, मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, ठीक है, फार्मूला क्या रहेगा मोलरिटी का, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होता है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, या फिर यहाँ पर क्या आएगा, इन लीटर्स ये लिखा जाएगा, किसके अंदर लिखा जाएगा, इन लीटर, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये लिखा जाएगा भाई। आगे बात समझ में, ठीक है ना। ठीक है, तो नॉर्मलिटी का फार्मूला समझ में आया भाई, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, होल्ड होल्ड, वापस आ जाते हैं, ठीक है, हम जो अपने स्पेस के ऊपर है, ठीक है, ये रहेगा वॉल्यूम स्पेस बनाया भाई, ठीक है। तो फिर से जो एक बार फिर से हो गया, ठीक है। तो मोलरिटी, मोलरिटी कहाँ, तीसरा राजपूत, यहाँ पर स्किप हो गया क्या, एक मिनट, सॉल्यूशन इन लीटर्स, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा इन लीटर, ठीक है। तो इसको जो मैथमेटिकली हम जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है मोलरिटी को जो डिनोट किया जाता है किससे, कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को जो ऊपर N से लिखेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर V रहेगा, ये किसमें लिखा जाएगा, लीटर्स में लिखा जाएगा, किसमें, वॉल्यूम जो रहेगा लीटर में आपने, ठीक है, उसको जो कन्वर्ट करना है, ठीक है भाई, N। तो यहाँ पर जो नई बात क्या है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, ठीक है। यहाँ पर ये होता है गिवन वेट, गिवन वेट जो भी रहे, गिवन वेट रहता है या फिर मास रहता है सोल्यूट का, और डिवाइडेड बाय द मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये रहेगा भाई, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये रहता है। तो उसको जब एन से
हैं गिवन वेट जो आपका क्या हो जाएगा, उसको जो W से नोट करेंगे और मोलर मास को जैसे MO से, ठीक है, MO लिख देते हैं क्योंकि मोलरिटी M वैसे कैपिटल M लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर जो साइन में जो प्रॉब्लम हो जाएगी सिंबल में, ये M हो जाएगा। का जो फार्मूला मोलरिटी का जो फार्मूला हो जाता है, मोलरिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, हम जो n नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, यहाँ पर जैसे हमारा फार्मूला n/v था, उसकी नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलरिटी, सॉरी मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो पर ये ठीक है, वॉल्यूम सॉल्यूशन जो होता है किसमें दे रहा होता है, मिलीलीटर के अंदर, यदि ml के अंदर दे रखा है, ठीक है, ml के अंदर दे रखा है तो उसको जो है हम किसमें लीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। लीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम को जो आप डिवाइड करते हैं किससे, 1000 से, जब ये नीचे आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये जो है यहाँ से ठीक है चेंज होकर के ऊपर चला जाएगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो है आपका वॉल्यूम जैसे दे रखा होगा, ठीक है, वॉल्यूम कई बार दे रखा होगा कितना, 500 ml दे रखा होगा, ठीक है, तो उसको लीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ये ml है तो 500/1000 करेंगे, ठीक है जी, अब आपका जो लीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाता है यहाँ पर, तो ये मेन जो आपका रहेगा भाई, किसका रहेगा, ये मेन फार्मूला आपका जो मोलरिटी का फार्मूला हो चुका है, ठीक है, समझ में आया यहाँ पर जो मोलरिटी, मोलरिटी समझ में आया, ठीक है। अब जो है मोलरिटी, मोलरिटी की जो यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, फार्मूला n/, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये जो मोल रहते हैं भाई, ठीक है, इसके बाद जो है मोलरिटी से ही मिलती जुलती एक और यूनिट है भाई यहाँ पर जो स्ट्रेंथ, क्या होती है, स्ट्रेंथ, जो कि आप जो है ये आप ठीक है प्रैक्टिकल में निकालेंगे, ठीक है, जब टाइट्रेशन वगैरह हम करेंगे ना, ठीक है, तो वहां पर जो हम स्ट्रेंथ वगैरह निकालते हैं और ये तब भी आएगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को राहुल, ठीक है, स्ट्रेंथ इसको जो है ठीक है यूज करेंगे, स्ट्रेंथ को जो है कैसे जो स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट की जाती है। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक इन प्रेजेंट, इन ये किसके अंदर प्रेजेंट है भाई, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट है यहाँ पर, क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जो है मास ऑफ सोल्यूट लिखना है, ठीक है, जबकि मोलरिटी के अंदर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे यहाँ पर जो है, ठीक है। अब देखिए इसका जो है फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, पहले एस जो है, ठीक है, क्या हो गया भाई यहाँ पर, ये एस का एस को अब क्या लिख सकते हैं, मास, मास ऑफ सोल्यूट का क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट जो है, ठीक है, मास ऑफ को सोल्यूट के मास को हम डब्ल्यू से लिखेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रहेगा, वी के अंदर रहेगा, ठीक है, वो किसमें, ठीक है, लीटर में, मैं लीटर एल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जो है, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला आप जो देखिए यहाँ पर जो है W/, ठीक है। अब ये देखिए ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली टर्म क्या है, ठीक है, ये स्ट्रेंथ ही तो है, ठीक है, यहाँ से यहीं से तो आ रही है, सेम ही तो आ रही है भाई ये, ठीक है, ये टर्म जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, सेम ही है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मोलरिटी में और स्ट्रेंथ में जो है, ठीक है, रिलेशन क्या हो गया यहाँ पर जो है, ठीक है, स्ट्रेंथ जो दोनों में जो रिलेशन मैं यहाँ पर जो है निकाल सकता हूँ, क्या रिलेशन रहेगा यहाँ पर जो आता है, ये मोलरिटी से ही, ठीक है, स्ट्रेंथ जो निकालने के लिए आता है, ठीक है। तो मोलरिटी का जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोलरिटी का फार्मूला अगर मैं लिखूं यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या रहेगा, W/m0 नीचे इंटू VL, ये हो गया यहाँ पर। अब ये वाली टर्म को जो है, ठीक है, मैंने चेंज कर इसके अंदर स्ट्रेंथ में लिख दिया, ठीक है, इस ऊपर वाली इक्वेशन से, ठीक है, यहाँ से जो है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाती है यहाँ पर, ये स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, ठीक है। तो स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला एस जो निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है, ये मोलरिटी है, मोलरिटी इंटू मोलर मास, ठीक है, ये मोलर मास है भाई, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर, जो मेन फार्मूला हो जाता है स्ट्रेंथ में निकालने का, ये यहाँ पर क्या है, एस क्या है यहाँ पर, स्ट्रेंथ रहेगी, क्या रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है, और ये एम से क्या है यहाँ पर, जो मोलरिटी रहेगी, मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी, और एम से क्या रहे, एमओ यहाँ पर क्या है, मोलर मास है उसका, ठीक है, मोलर मास रहेगा इसका सोल्यूट का जो है, ठीक है, मोलर मास रहेगा भाई, ठीक है। अब मोलरिटी की, ठीक है, जो मोलरिटी की जो इक्वेशन, ठीक है, जो यूनिट रहेगी, यूनिट क्या होगी मोलरिटी की, ठीक है, मोल पर लीटर,
ठीक है। इसकी यूनिट क्या रहते हैं, जैसे यहाँ से ही देखो एन क्या है यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यूनिट की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है यूनिट क्या रहेगी इसकी, ऊपर तो लिखेंगे क्या नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल आएंगे हमें यहाँ पर जो है मोल, और नीचे क्या है लीटर, ठीक है। तो पर लीटर, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाती है यहाँ पर जो है मोल पर लीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट जो होगी क्या हो जाएगी इसकी मोलरिटी की, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है, पर लीटर ही हो जाएगी, ठीक है। ऐसी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी यहाँ पर जो है, ठीक है। स्ट्रेंथ की यूनिट बताइए, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या है मास, ठीक है, जो उसका आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इस प्रकार जो हम, ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे, आज की स्ट्रेंथ तक ही हम करते हैं, ठीक है। बाकी का हम जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे जो है वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और जो है लाइक वगैरह कर दिया करो भाई, ठीक है। मुझे पता चलता है तुम जो देख नहीं रहे हो वीडियो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल को जो है क्या नहीं करोगे? यस सर करेंगे। कर देंगे सर।